दोस्तों, फिल्म हंगामा, मुझसे शादी करोगी, चुप चुपके, भागम भाग, पार्टनर और भूल भुलैया जैसी जाने कितनी फिल्मों में आपको हंसा हंसा कर पागल कर देने वाले चर्चित कॉमेडियन राजपाल यादव खुद इन दिनों रोने को मजबूर हैं। वजह यह है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शाहजहांपुर यूपी स्थित उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। दरअसल राजपाल यादव ने मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की BKC शाखा से अपने पिता नौरंगी यादव के नाम पर 3 करोड़ का लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए और ब्याज चढ़ता गया। इस तरह अब ये रकम 11 करोड़ हो गई है। इसी के नतीजे में बैंक ने राजपाल की प्रॉपर्टी सील करके बाहर एक बैनर भी लगा दिया है, जिस पर लिखा है कि इस प्रॉपर्टी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि राजपाल बॉलीवुड के कामयाब एक्टर हैं, 150 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इसके बावजूद उनके इस तरह दिवालिया होने की वजह क्या हो सकती है? वजह है उनका अति महत्वाकांक्षी होना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राजपाल यादव शुरू से ही महत्वाकांक्षी रहे हैं। 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्डनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में नौकरी तो की, लेकिन एक्टर बनने की चाह में नौकरी छोड़कर 1992 में एक्टिंग सीखने के लिए लखनऊ के भारतेंदु नाट्य एकेडमी में एडमिशन ले लिया। फिर 1994 में लखनऊ से दिल्ली चले गए और NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। 1997 में NSD से निकलने के बाद राजपाल ने काम पाने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। 1999 में राजपाल ने दूरदर्शन के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी के अलावा फिल्म दिल क्या करे और राम गोपाल वर्मा की शूल जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। फिल्म शूल में राजपाल के काम से प्रभावित होकर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें अपनी अगली फिल्म जंगल में एक महत्वपूर्ण रोल दिया। सन 2000 में रिलीज हुई जंगल से राजपाल यादव का करियर चमक उठा। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस तरह धीरे धीरे वो बॉलीवुड के सफल कॉमेडियंस में गिने जाने लगे। और हाँ, घर वालों ने राजपाल को क्लॉथ फैक्ट्री में नौकरी मिलते ही करुणा नाम की लड़की से उनकी शादी कर दी थी, लेकिन एक बच्ची को जन्म देने के बाद करुणा का निधन हो गया था। फिल्मों में सफलता मिलने के बाद 2003 में राजपाल ने कनाडा की रहने वाली राधा के साथ दूसरी शादी कर ली। राधा से राजपाल की पहली मुलाकात 2001 में हुई थी, जब वो अपनी एक फिल्म द हीरो की शूटिंग करने कनाडा गए थे। राधा से भी उन्हें 2 बेटियां भी हैं। बहरहाल कुछ साल सब कुछ सही चलता रहा। राजपाल यादव की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन यहाँ तो मामला अति महत्वाकांक्षा का था। 2010 में उनके मन में फिल्म प्रोडक्शन का ख्याल आया और उन्होंने अता पता लापता नाम से एक फिल्म बनाने की तैयारी कर ली। पत्नी राधा प्रोड्यूसर बन गई और खुद राजपाल यादव फिल्म के डायरेक्टर बन गए। उस समय तक राजपाल यादव की रेपुटेशन अच्छी थी, लिहाजा उन्हें बड़ी आसानी से बैंक से लोन भी मिल गया। खुद राजपाल यादव, असरानी, ओमपुरी, आशुतोष राणा और दारा सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस बहुत बुरी पर तरह फ्लॉप हो गई और इसी के साथ राजपाल यादव का बुरा दौर शुरू हो गया। वो बहुत ज्यादा कर्जदार हो गए। बैंक ने उनके साथ सख्ती शुरू कर दी, उनके चेक बाउंस होने लगे। इन्हीं सब मामलों में 2013 में उन्हें जेल भी जाना पड़ गया। उनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्होंने अंधेरी मुंबई में एक पॉश बिल्डिंग रोनवाल एलिगेंट में एक फ्लैट खरीदना चाहा, तो बिल्डर ने थोड़े दिनों बाद उनका बुकिंग अमाउंट वापस कर दिया, क्योंकि बिल्डर को भरोसा नहीं था कि राजपाल फ्लैट की पूरी कीमत दे पाएंगे। और अब यूपी की प्रॉपर्टी सील होने के बाद तो उनकी और भी फजीहत हो रही है। खैर, ये सब तो वो बातें हैं जो हमें और आपको दिख रही हैं, लेकिन ऐसे मामलों के अनुभवी लोगों को कुछ और ही दिख रहा है। इन लोगों का मानना है कि राजपाल लोन भले ना चुका पाए हों, लेकिन लग्जरी लाइफ जरूर जी रहे हैं। जिस रूनवाल एलिगेंटे बिल्डिंग में वो घर नहीं खरीद सके थे, उसी पॉश बिल्डिंग में वो लाखों का किराया देकर रह रहे हैं। मतलब साफ है कि वो लोन अदा ही नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, हम तो यही कामना करेंगे कि राजपाल यादव की परेशानियां जल्द से जल्द दूर हों और वो फिर से बॉलीवुड पर छा जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।